अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली क्लासों में हम अल्हम्दुलिल्लाह तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसकी दूसरी किताब यानी कि दूसरा हिस्सा, इतने इसके दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तालीमुल इस्लाम हिस्सा दोम। दोम का मतलब होता है सेकंड पार्ट। दोम का पहला शाबा तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। तो पहला जो शुबा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। इस्लामी अकायद इनको कह सकते हैं। इस्लामी अकायद मैं आपको दिनियाती क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, तो दिनियाती जो वीडियोस हैं वो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। दिनियात में बहुत सी चीजें सिखाई जाती है दिनियात में भी, और दिनियात में आपको उर्दू टू अरेबिक भी सीखने को मिलेगा, इट मीन्स के ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बुनियाद का मीन्स होता है जो पिलर्स होते हैं। अब जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे या कोई घर बनाएंगे, तो उसके उसको बगैर पिलर्स के तो खड़ा नहीं कर सकते ना। बगैर पिलर्स के खड़ा करेंगे तो वो गिर जाएगा, या बगैर दीवारों के कोई घर खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से इस्लाम की बुनियादें हैं। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। 5 चीजों पर है इस्लाम की बुनियाद, ठीक है। और वो 5 चीजें कौन सी हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। सवाल, वो 5 चीजें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है क्या क्या है? कौन सी चीजें हैं वो? जवाब, वो 5 चीजें ये हैं। कौन सी 5 चीजें हैं वो? अव्वल यानी कि नंबर 1, कलिमा तैयबा या कलीमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और जबान से इकरार करना। यानी कि फर्स्ट कलीमा और सेकंड कलीमा जो है, इनमें से कोई सा भी कलीमा ले सकते हो, और उसका मीनिंग को, उसके मीनिंग पर उसकी ट्रांसलेशन को मानना, और इस कलीमे को जबान से याद करना। तो जबान से याद करना बहुत जरूरी है, ताकि मरते वक्त कलीमा नसीब हो। तो मरते वक्त कलीमा जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इनके मीनिंग को मानना। पहला कलीमा और दूसरा कलीमा हम दोनों कलीमे पीछे पहले हिस्से में कर चुके हैं। हर चीज अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा दोबारा सिखाऊंगी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लें, ठीक है। पहले कलीमा और दूसरा कलीमा को जबान से पढ़ना, इकरार करना और उसके मीनिंग को मानना, यानी कि उस पे ईमान रखना। और दूसरा पॉइंट नंबर क्या है? दूसरा, नमाज पढ़ना। तीसरे, जक़ात देना। चौथे, रमजान शरीफ के रोजे रखना। पांचवा, हज करना। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, और वो 5 चीजें, पहला कलीमा या दूसरे कलीमे को मानना और उसके मीनिंग को भी दिल से मानना, और नमाज पढ़ना, ये तो सबको ही पता होगा नमाज पढ़ना कितना जरूरी है, और जक़ात देना, रमजान के रोजे रखने का कितना ज्यादा सवाब है, और हज करना। बेसिक सी चीजें हैं और कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल, कलिमा तैयबा क्या है और इसके क्या मायने हैं? फिर से आ गया जी। जवाब, कलिमा तैयबा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका मतलब ये है कि, यानी कि ये इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट कलीमा भी आ गया और सेकंड कलीमा भी आ गया। सवाल, कलीमा शहादत क्या है और इसके मायने क्या है? जवाब, कलीमा शहादत ये है, इट मीन्स के सेकंड कलीमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके मायने ये हैं, गवाही देता हूँ मैं
इस बात की कि खुदा ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि इस बात की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, क्या बगैर मायने और मतलब समझे हुए सिर्फ जबान से कलीमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? क्या क्वेश्चन है कि सिर्फ कलीमा पढ़ने से, जबकि उसका मीनिंग नहीं पता, तो क्या सिर्फ कलीमा पढ़ने से इंसान मुसलमान हो सकता है? जवाब, नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना जरूरी है। उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अरेबिक नहीं आती हमें, लेकिन हमें उसका मीनिंग पढ़कर मालूम कर लेना चाहिए कि जो हम अरेबिक में कलीमा पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। उसके मतलब को मानना और उस पर यकीन रखना, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ कलीमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होगा, अगर उसका मीनिंग पता है तो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, दिल से यकीन और जबान से इकरार करने को क्या कहते हैं? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन, दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना। जवाब, ईमान लाना कहते हैं। तो किसी चीज का दिल से यकीन करना और उसका जबान से इकरार करना, यानी कि जिसकी गवाही दिल दे और जबान भी इसकी गवाही दे, तो इस चीज को कहते हैं ईमान। ईमान लाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, गूंगा आदमी जबान से इकरार नहीं कर सकता, तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? अच्छा क्वेश्चन है। जवाब, इसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से, उसके लिए जो है कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफी है। ठीक है, तो इशारा कर देना काफी है उसके लिए, जो इंसान गूंगा है, इशारा कर देना काफी समझा जाएगा। यानी वो इशारे से ये जाहिर कर दे कि खुदा ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, मुसलमानों को कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब, 7 चीजों पर, जिनका जिक्र इस ईमान मुफस्सल में है। ये भी आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो मुसलमान के लिए इन 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। कौन सी 7 चीजें हैं वो? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर, यानी कि अल्लाह पर ईमान लाना नंबर 1, और दूसरा पॉइंट नंबर 2, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, और उसकी किताबों पर ईमान लाना, और उसके रसूलों यानी कि पैगंबरों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन, और उस बात पर कि दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है सब तकदीर से होता है। आखिरत के दिन पर ईमान लाना, और जो कुछ भी दुनिया में अच्छा या बुरा होता है वो सब कुछ जो है तकदीर से होता है। और इस बात पर के मरने के बाद फिर जिंदा होना है, मरने के बाद जिंदा होने पर भी ईमान रखना है। तो ये वो 7 चीजें हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है। अब यहाँ कुछ और मजीद सवाल हैं आपके। खुदा ताला के साथ मुसलमानों के अकीदे। सवाल, खुदा ताला के साथ मुसलमानों को क्या अकीदे रखने चाहिए? क्या अकीदे रखने चाहिए मुसलमानों को खुदा के साथ, यानी कि अल्लाह ताला के साथ? जवाब, खुदा ताला एक है। सेकंड, खुदा ताला ही इबादत और बंदगी के लायक है और उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। थर्ड, उसका कोई शरीक नहीं। फोर्थ, वो हर बात को जानता है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं। ये अकीदे हैं। फिफ्थ, वो बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। पॉइंट नंबर 6,
उसी ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी, जिन और तमाम जहान को पैदा किया है। और वही तमाम दुनिया का मालिक है। यानी कि हर चीज को, हर शे को उसी ने पैदा किया है और हमें इन बातों को मानना है। वही मारता है, वही जिलाता है। यानी मखलूक की जिंदगी और मौत उसी के हुक्म से होती है। ना तो कोई किसी को जिंदा कर सकता है, ना कोई मार सकता है, सिवाय अल्लाह ताला के हुक्म के। नंबर 8, वही तमाम मखलूक को रोजी देता है। रोजी देने वाला भी वही है, उसी से मांगना चाहिए। नंबर 9, वो ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। नंबर 10, वो खुद बखुद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। पहले से ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 11, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। नंबर 12, ना उसका बाप है, ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना किसी से उसका रिश्ता नाता। वो इन तमाम ताल्लुकात से पाक है। उसके कोई ताल्लुक किसी के साथ नहीं है, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। वो इन तमाम ताल्लुकात से पाक है, कोई रिश्तेदार नहीं। नंबर 13, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं और उसको किसी चीज की हाजत नहीं। हमें भी अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए और सिर्फ अल्लाह ताला के ही मोहताज हैं हम। और अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। और उसको, अल्लाह ताला को किसी चीज की कोई हाजत नहीं है और ना ही उसे खाने पीने की किसी चीज की कोई जरूरत भी नहीं है। नंबर 14, वो बेमसल है। कोई चीज उसके मुशाबा यानी उस जैसी नहीं, उस जैसी कोई मिसाल ही नहीं है। और ना ही वो किसी के जैसा है और ना ही कोई चीज उसके जैसी हो सकती है। नंबर 15, वो तमाम ऐबों से पाक है। नंबर 16, वो मखलूक जैसे हाथ पाँव, नाक, कान और शक्ल सूरत से पाक है। नंबर 17, उसने फरिश्तों को पैदा करके दुनिया के इंतजामों और खास खास कामों पर मुकर्रर फरमा दिया है। दुनिया के जो इंतजामात हैं वो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सौंप रखे हैं और वही दुनिया के इंतजामात पर मुकर्रर हैं और उसको ही देखभाल करते हैं। नंबर 18, उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे कि लोगों को सच्चा मजहब सिखाएं, अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं। अल्लाह ताला के साथ मुसलमानों के जो अकीदे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जिन चीजों को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, मलाइका। मलाइका किसे कहते हैं? मलाइका इट मीन्स फरिश्ते। सवाल, फरिश्ते कौन हैं? जवाब, फरिश्ते खुदा ताला की एक मखलूक है जो नूर से पैदा हुए हैं, हमारी नजरों से गायब है। ना मर्द है, ना औरत, खुदा की नाफरमानी और गुनाह नहीं करते। जिन कामों पर खुदा ताला ने उन्हें मुकर्रर फरमा दिया है उन्हीं में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल, फरिश्ते कितने हैं? यानी कि उनकी तादाद क्या है, काउंटिंग्स क्या है उनकी? जवाब, फरिश्तों की गिनती खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, इतना हमें मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं और उनमें से 4 फरिश्ते मुकर्रब और मशहूर हैं। सवाल, मुकर्रब और मशहूर 4 फरिश्ते कौन कौन से हैं? जवाब, अव्वल, फर्स्ट, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो खुदा ताला की किताबें और अहकाम और पैगाम पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरे, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो कयामत में सूर फूकेंगे। तीसरे,
हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने के काम पर मुकर्रर हैं। चौथे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है। तो यहाँ चार फरिश्तों का जिक्र किया गया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये चार फरिश्तों के जो काम है वो भी यहाँ बता दिए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला की किताबें और अहकाम और पैगाम पैगंबरों के पास लाते थे। और जो दूसरे वाले थे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, वो कयामत के दिन सूर फूकेंगे, उनका बस यही काम है। तीसरे हैं हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, एक तो जो बारिश के इंतजाम करते हैं, यानी कि बारिश कब होनी है, कहाँ होनी है, किस वक्त होनी है, किस वक्त तक होनी है, हल्की होनी है, ज्यादा होनी है, हर तरह की बारिश के इंतजाम पर मुकर्रर हैं। और साथ ही मखलूक को रोजी, यानी कि हम लोगों तक रिस्क को पहुंचाने का काम भी उनका है। और चौथे फरिश्ते इजराइल अलैहिस्सलाम, जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं, यानी कि मौत। नेक्स्ट पार्ट है हमारा खुदा ताला की किताबें। सवाल, खुदा ताला की किताबें कितनी हैं? जवाब, खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें पैगंबरों पर नाजिल हुई, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफे कहते हैं। चार किताबें मशहूर हैं। कौन सी चार किताबें मशहूर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। सवाल, चार मशहूर आसमानी किताबें कौन सी हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? कौन सी किताबें हैं और किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? जवाब, तौरेत फर्स्ट किताब है, तौरेत, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सेकंड है जबूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। थर्ड है इंजील, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। फोर्थ कुरान मजीद, जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर ले, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल, सहीफे कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? जवाब, सहीफों की तादाद मालूम नहीं। हाँ, कुछ सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर और कुछ हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर और कुछ सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। उनके अलावा और भी सहीफे हैं जो बाज और पैगंबरों पर नाजिल हुए हैं। तो जो तीन का जिक्र यहाँ हुआ है सहीफे जिन पर नाजिल हुए हैं, उनमें फर्स्ट है आदम अलैहिस्सलाम, सेकंड शीस अलैहिस्सलाम और थर्ड इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, अगला पार्ट शुरू होता है। खुदा के रसूल पैगंबर अलैहिस्सलाम, पैगंबरों के जिक्र है यहाँ पर। सवाल, रसूल कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन होते हैं रसूल? आज तक हम रसूलों की बात करते थे, अब यहाँ ध्यान से सुनिए। जवाब, रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, यानी कि कोई जिन या शैतान नहीं थे, इंसान थे। ठीक है, खुदा ताला इन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर फरमाता है। इसलिए पैदा किया था रसूलों को, हम तक अहकाम पहुंचाने के लिए अपने। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से मौजज़े दिखाते हैं, खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुंचा देते हैं, उनमें कमी बेशी नहीं करते, ना किसी पैगाम को छुपाते हैं। यानी कि अमानत को उसी तरह पहुंचाते हैं जिस तरह हुक्म दिया जाता है। सवाल, नबी के क्या मायने हैं? ऊपर हमने पढ़ा रसूल, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं नबी। जवाब, नबी के भी यही मायने हैं कि वो खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। खुदा ताला के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं,
सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्मों में कमी ज्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। दोनों का आंसर सेम है, रसूल और नबी दोनों सेम है। नेक्स्ट सवाल, नबी और रसूल में कुछ फर्क है या दोनों के एक मायने हैं? जवाब, नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। जो ड्यूटी थी उनकी वो तो सेम थी, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है रसूलों में और नबी में। वो ये कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, यानी कि नई कौम और नई किताब दी गई हो, उसे कहते हैं रसूल। और नबी हर पैगंबर को कहते हैं, चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वो पहली शरीयत और किताब का ताबे हो। ठीक है, तो रसूल तो वो है जिसे नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, और नबी, रसूल और नबी दोनों को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बस वो नबी है। ठीक है, नबी तो हर कोई है, लेकिन रसूल सिर्फ वही है जिनको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो। तो ये फर्क है उन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? जवाब, नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही बनता है। मतलब ये कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले। खुदा ताला की तरफ से ये मर्तबा अता किया जाता है। इसके लिए कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई अमल नहीं है। कोई रसूल या नबी नहीं बन सकता जब तक कि खुदा ताला ना उसको बनाए। सवाल, रसूल और नबी कितने हैं? जवाब, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक तादाद खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे, हम उन सबको बरहक और रसूल मानते हैं। बस हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम उनको तलाश करें कौन कौन थे, कितने थे, कहाँ से आए थे। हमें सिर्फ जितना बताया गया है कि रसूल और नबी आए थे और हमें सब पर ईमान लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, सबसे पिछले यानी कि आखिरी पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पिछले पैगंबर यानी कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिरी का मतलब यानी कि यहाँ पर किस्सा तमाम कर दिया गया, इनके बाद अब कोई रसूल और नबी नहीं आएगा और ना ही कोई बन सकता है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएगा या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। आपके बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। आपके बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करे वो झूठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल, रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन है? जवाब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों से अफजल हैं और बुजुर्ग हैं। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। आप जो है ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका मर्तबा सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला के बाद हमारे जो नबी हैं उनका मर्तबा सबसे ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कयामत का बयान। देखते हैं इसका कितना बड़ा है। दो ही पेजेस का है, तो यहाँ तक आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सवाल, कयामत का दिन किस दिन को कहते हैं? जवाब,
कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम आदमी और जानदार मर जाएंगे और तमाम दुनिया फना हो जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, गर्ज हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। उसे कहते हैं कयामत। सवाल, तमाम आदमी और जानदार कैसे मर जाएंगे? जवाब, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। अभी बताया गया था ना कि कौन से फरिश्ते किस चीज पर मुकर्रर है, तो वहां हमने पढ़ा था कि हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है वो कयामत के दिन सूर फूकेंगे। तो यहाँ बता दिया गया कि तमाम आदमी और जानदार कैसे मरेंगे, तो हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। उसकी आवाज इस कदर डरावनी और सख्त होगी कि उसके सदमे से सब मर जाएंगे और हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी उसकी आवाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयामत कब आएगी? जवाब, कयामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुमे के दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की कुछ निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को देखकर कयामत का करीब आना मालूम हो सकता है। किस दिन आएगी कयामत? जुमे के दिन आएगी और मुहर्रम की 10वीं तारीख को आएगी, और उसकी कुछ निशानियां बता दी गई हैं। कौन सी निशानियां हैं वो? सवाल, कयामत की निशानियां क्या हैं? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब नंबर 1, दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे। नंबर 2, और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां और उन पर सख्तियां करने लगे। नंबर 3, और अमानत में खयानत होने लगी। नंबर 4, और गाने बजाने, नाच रंग की ज्यादती हो जाए। नंबर 5, और पिछले यानी कि बाद वाले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा कहने लगे। नंबर 6, बेइल्म और कम इल्म लोग पेशवा यानी कि रहनुमा बन जाएं। नंबर 7, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे। नंबर 8, नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे। तो समझो कि कयामत करीब आ गई है। तो ये कयामत की कुछ निशानियां बता दी गई हैं। क्या क्या निशानियां बता दी गई हैं? गुनाह की ज्यादती, और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां और उनके साथ बुरा सलूक करने लगे। वालिदैन के साथ अमानत में खयानत करने लगे। गाने बजाने, नाच गाने आम हो जाएं। और आज की जो जनरेशन है वो अपने बड़े बुजुर्गों को बुरा कहने लगे। और कम इल्म, जिनको कोई इल्म नहीं है, बेइल्म लोग, उनके हाथों में जो है ताकत आ जाए, यानी कि वो रहनुमा बन जाएं, सरबराह बन जाएं। और क्या है? चरवाहे यानी कि कम दर्जे के लोग जो गरीब हैं वो मालदार होने लगे और ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स बनाने लगे। और नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे, जो किसी लायक ही नहीं है उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं। तो समझो कि कयामत जो है वो करीब आ गई है। तो आज हम यही तक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम तकदीर का बयान देखेंगे। जो हमने ईमाने, यहाँ पर हमने पढ़ा था, जो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था कि हमें किन चीजों पर ईमान रखना चाहिए। 7 चीजों पर ईमान रखना चाहिए। इसमें से हमने अल्लाह ताला और ये फरिश्ते भी हमने पढ़ लिए, अल्लाह ताला के साथ अकायद भी पढ़ लिए, फरिश्ते भी पढ़ लिए, हमने किताबों के बारे में भी जान लिया, रसूलों के बारे में भी जान लिया, और कयामत के बारे में भी जान लिया। अब यहाँ पर है तकदीर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपना,
तकदीर का। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इंशाल्लाह। आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। कॉल में आपको क्वेश्चंस लॉन्च किए जाएंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आप उसको ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको कॉल में क्वेश्चंस मिलेंगे, जो है उसका करेक्ट आंसर होगा उसको आपने टिक करना है बस। ठीक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।